जय माता दी। आप देख रहे हैं द राइट न्यूज़ और मैं हूं रोहित भट्ट। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बहुत समय पहले एक ऑर्डर आया था जिसमें SO 194 के बारे में बताया था PM पैकेज एम्प्लॉयज़ के लिए। तो आप जैसा जानते हैं कि हर दिन ऑलमोस्ट हम बात करते हैं इस विषय के बारे में। उसी सिलसिले में आज हमारे साथ कुछ युवा जुड़े हुए हैं जो कि सिलेक्टी हैं PM पैकेज के लिए, लेकिन इनके लिए भी ये रूल लागू होता है। तो आइए इनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि SO 194 आखिरकार क्या है। जी बताइए। थैंक यू रोहित जी, हमें आमंत्रण देने के लिए और अपनी हमारी बात पूरी जनता के सामने, जो कश्मीरी कम्युनिटी हमारी जो भी ये देख रहे हैं, उन तक ये बात पहुंचाने के लिए हमारा जो मकसद है आपसे बात करने का, वो यही है कि हमारी जो बात है, जो हमारे कम्युनिटी में जो हमारे भाई बहन हैं, उन तक ये बात पहुंचे। क्योंकि काफ़ी लोगों को अभी भी इसमें एम्बिग्यूटीज़ है कि उनको पूरा नहीं पता। कोई सोचता है कि नहीं, सब बाद में मिल जाएगा, शायद 2 साल वो सर्विस कर लेंगे, उसके बाद एक साथ एरियर मिल जाएंगे। कुछ लोगों को ये भी थोड़ा, लेकिन मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि भाई जो आप हमारा SO 194 ये है क्या, पहले मैं सबको समझाने की कोशिश करूँगा ये है क्या। 2008 से जो पैकेज शुरू हुआ, राइट, तब ऐसा कुछ था नहीं, SOs नहीं थे, नॉर्मल जो प्रोसीजर चलता रहा। 2015 में एक SRO आया जिसको हम बोलते हैं SRO 202। अब SRO 202 में क्या था कि भाई आपको 5 साल प्रोबेशन पीरियड सर्व करना होगा। प्रोबेशन पीरियड इसकी भाई एक हिसाब से आप अंडर ट्रेनिंग होते हैं, ठीक है। आप अगर कुछ आप गलत करते हैं, कुछ अलग मतलब डिसिप्लिनरी एक्शन आप पे उठाया जा सकता है, तो आपको टर्मिनेट किया जा सकता है सर्विस से, डिसमिस किया जा सकता है, आपको सर्विस से किया जा सकता है। और इस प्रोबेशन पीरियड के साथ इन्होंने क्या जोड़ा 202 में, जब बीजेपी और PDP की सरकार आई, इस पे जोड़ा गया कि भाई आपको 5 साल के लिए केवल बेसिक पे मिलेगा और आपको मेडिकल मिलेगा, राइट। आपको जो बाकी अलाउंसेस होते हैं, लाइक DNS अलाउंस है, HRA है, TA है, काफ़ी सारों को TA मिलता है, तो वो आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ बेसिक पे और आपका मेडिकल मिलेगा। ऑब्वियसली उस टाइम पे जो बच्चे थे, जो हमारे बाकी नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज़ थे, जो पूरे जम्मू कश्मीर में सर्व कर रहे थे, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और 2020 में वो सक्सेसफुल हुए। और 2020 में लास्ट ईयर जून में 2 SO आए, एक आया SO 194, एक आया SO 192। अब जो SO 192 है वो आपका नॉर्मल जो प्रोसीडिंग्स है, जो नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज़ है जम्मू कश्मीर के, उनको गवर्न करता है। आफ्टर जो हमारा रीऑर्गेनाइजेशन हुआ स्टेट का, जो हम 2 UTs में बाइफरकेट हुए, उसके बाद वो आया। वो 194 ने क्या किया, 194 ने SRO 202 को बेसिकली अमेंड कर दिया। अब अमेंड क्या किया, मैक्सिमम क्लॉजेज उसके पूरे सेम है, कुछ उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस जो 5 साल का प्रोबेशन पीरियड था उसको कम करके 2 साल कर दिया गया। और जो बेनिफिट्स उसमें नहीं मिलते थे, सेम यहाँ भी वो कंटिन्यू नहीं किए गए। आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, अलाउंसेस नहीं मिलेंगे, केवल बेसिक पे और आपका मेडिकल मिलेगा आपको। ये 194 में कहा गया पिछले साल। अब ये हमारी कहानी इसमें कहाँ से जुड़ जाती है। जब 2015 में SRO 202 आया तो ऑब्वियसली नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज़ हम भी हैं, जो कश्मीरी माइग्रेंट कहिए या नॉन कश्मीरी माइग्रेंट भी अब इसमें पैकेज में उनको भी जॉब मिलता है। तो हमारी बात कैसे हुई कि भाई ऑब्वियसली सवाल पूछा गया कि भाई ये अलग क्यों है, क्यों स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो मैं बताना चाहूँगा, स्पेशल ट्रीटमेंट हमें इसलिए दिया जाता है क्योंकि हमारी रिक्रूटमेंट ही स्पेशल है। अगर हम SRO 412 जो हमारा गवर्न करता है पूरा जो प्रोसेस, जिसके तहत हमारी रिक्रूटमेंट होती है PM पैकेज की, उस पर लिखा गया है कि भाई ये स्पेशली क्रिएटेड पोस्ट है। और एक वर्ड लिखा गया है जिसका नाम है सुपर न्यूमररी। मतलब हमारा जो खर्चा होता है, ये जम्मू कश्मीर स्टेट में कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी सर्विस वो खर्चा बोर्न आउट नहीं करती। खर्चा आता है पूरा सेंटर से, ठीक है। सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर में हम लोग आते हैं, पूरा सुपर न्यूमररी पोस्ट है। तो जब 2015 में सवाल उठाया गया कि भाई हम पे क्यों लागू नहीं होगा, तो ऑब्वियसली जवाब आया DMRRR, जो हमारा पेरेंट डिपार्टमेंट है इस पूरे प्रोसेस का। उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया डिपार्टमेंट ऑफ लॉ जस्टिस को, कि बोला गया कि भाई आज तक कुछ 3000 पोस्ट क्रिएट हुई थी 2015 तक, और बोला कि भाई इनका जो खर्चा आप उठाते नहीं है, अगर हम इनका खर्चा नहीं उठाते तो ये SRO 202 के अंडर नहीं आ सकते। तो ये 2015 की क्लैरिफिकेशन है। 17 में भी ऐसे ही बातें हुई, 17 में फिर से क्लैरिफिकेशन आता है, उसमें भी यही बातें कही जाती है। अब जब 2020 में SRO 194 आया, तब हम पे ये एप्लीकेबल नहीं होता था। नॉर्मल जो नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज़ पूरे जम्मू कश्मीर में सर्व कर रहे थे, उन पे ये एप्लीकेबल था। उसी को लेके फिर से बातें उठी, अटकलें उठी कि भाई इन पे लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो पिछले साल 9 सितंबर 2020 को DMRRR ने फिर से एक क्लैरिफिकेशन दिया। बोला कि भाई सिर्फ सेम वही बात रिपीट हुई कि सुपर न्यूमररी पोस्ट है, हम खर्चा नहीं उठाते। तो इसके साथ उन्होंने एक और बात भी जोड़ दी। बोला जब SRO 202 इन पे एप्लीकेबल नहीं था, तो उसका अमेंडमेंट भी एप्लीकेबल नहीं हो सकता। एनालॉगस की बात है, एनालॉगी की हम बात करते हैं अंग्रेजी में। तो अगर ये नहीं हो सकता तो ये भी नहीं हो सकता। तो
मेरा सिर्फ यही मतलब जो भी हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे मेरा यही कहना है कि भाई पिछले 10 महीने में ऐसे क्या कंडीशंस चेंज हुए, क्योंकि सरकार अगर कोई भी डिसीजन लेती है, एडमिनिस्ट्रेशन हमारी कोई भी डिसीजन लेती है तो एक रैशनल रहता है, हर एक चीज़ के पीछे, हर एक डिसीजन के पीछे कोई चीज़ रहती है कि भाई ये निर्णय क्यों लिया गया। तो यहाँ तो वो निर्णय साझा करे सबके साथ, क्योंकि जो क्लैरिफिकेशन आया है, क्लैरिफिकेशन में तो इतना ही लिखा गया है कि भाई तब कंडीशंस नहीं थे और अब कंडीशंस टेनेबल है, इसलिए हम लोग इसको लगा रहे हैं, क्योंकि वो क्लैरिफिकेशन सब बच्चे पढ़ सकते हैं, या जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप जम्मू कश्मीर GAD की साइट पर जा सकते हैं, पूरा क्लैरिफिकेशन आप देख सकते हैं। अब हमारी जो मांग है सरकार से, या मैं कहूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, जो हम चाहते हैं कि SO रिवोक हो, हम पे एप्लीकेबल नहीं हो। क्यों? जब हम SO 202 के अंडर नहीं आते थे तो उसका जो अमेंडमेंट भी वो हम पे लागू नहीं होता। जी ज़रूर। हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आप सबको ये बता दें कि ये जो SRO 194 है ये रिवोक होना चाहिए, सबकी डिमांड है। इसी सिलसिले में आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं? आप भी यही सब लोग चाहते हैं एक साथ ही? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे रोशनी डालना चाहूँगा कि जो हमारी इनिशियल नोटिफिकेशन आई उसमें क्लियरली मेंशन था कि हमारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो 412 और 425 ही गवर्न करेंगे, और उसमें कहीं पे ऐसा नहीं मेंशन था कि ये चेंज कर सकती है सरकार कहीं पे। लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जब हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, हमारा सिर्फ अभी लास्ट राउंड बचा है, DV हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी है, इस टाइम पे आके सरकार बोलती है नहीं अब आपको सिर्फ बेसिक तनख्वाह मिलेगी। तो मेरी अपील है सरकार से कि इस तरीके के कंफ्यूजिंग ऑर्डर्स ना दे कि एक तरफ से वो बोल रहे हैं कि हमको कश्मीरी पंडित को वहाँ पे रिहेबिलिटेट करना है जी। जब सरकार के पास कोई प्लान नहीं था 2009 में, तो ये एक आशा की किरण की तरह ये एक प्लान आया PM पैकेज, जिसमें बोला गया कि हम कुछ लोगों को, यूथ को भेजेंगे, हम टेस्ट करेंगे कि कश्मीरी पंडित वहाँ रह पाता है कि नहीं। एक बहुत ही माहौल ख़राब था वहाँ पे, उस समय पे हमें भेजा गया। और आज अगर अब यूथ तैयार है वहाँ पे जाने के लिए, तो सरकार ऐसे ऑर्डर क्यों पास कर रही है कि जिससे कि यूथ डिस्करेज हो। जी, यहाँ पे मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे ऐसे भी यूथ हैं जो कि प्राइवेट जॉब्स करते थे और जिनकी 1-1 लाख 1.5 लाख सैलरीज थी, और वो छोड़ के अपने कश्मीर वापस जा रहे हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि वो इतना सैलरी छोड़ के वापस कश्मीर जा रहे हैं क्योंकि उनको अपने कश्मीर मातृभूमि से प्यार है। उस प्यार की वजह से वो जा रहे हैं, और सैलरी भी आप देखिए, सैलरी ऑलरेडी उनकी इतनी माइनस हो गई है। लेकिन उसके बावजूद SO 194 में जो 2 साल के लिए सर्वाइवल है वो बहुत ही मुश्किल है। हम बार बार इस बात को कहते हैं कि जो बेसिक पे है उसमें आपको रेंट भी देना है, रेंट के साथ साथ बहुत इश्यूज हैं। आप कैसे परिवार को सर्वाइव कराएंगे, बहुत मुश्किल है। आप क्या कहेंगे इस बारे में कि जैसे मैंने बोला कि जो यूथ है वो अपनी प्राइवेट जॉब छोड़ के जा रहे हैं, तो मैं उसमें क्या बोलूँगा कि हम जो यहाँ सब बैठे हैं काफ़ी सारे, मैं खुद प्राइवेट जॉब करता हूँ, ठीक है, हम एक हैंडसम सैलरी अर्न कर रहे हैं, ठीक है, अबव 50,000 40,000 हमारी सबकी यहाँ पे सैलरीज रहेंगी। अब सैलरी की बात अलग होती है, सबको एक सर्वाइवल चाहिए, ठीक है। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि सबको वो अगर सरकार इक्वालिटी की बात करती है कि बाकी नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज भी तो सर्व कर रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं करेंगे, तो फिर जो बाकी नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज को आप अलाउंसेज या बेनिफिट्स देते हैं वो हमें भी दे दीजिए। SRO 43 हम पे भी लागू कीजिए, प्रमोशंस में हमें भी दीजिए। आप देखते हैं प्रमोशंस की बातें सुनते हैं आप, जो हमारे जो बड़े भाई हैं बहन जो भी सर्व कर रहे हैं वहाँ वैली में, उनके प्रमोशंस की बातें आए दिन न्यूज़ में आती हैं, एकोमोडेशन की बातें हैं। तो उस पर मैं जाऊँगा नहीं, बट एक बेसिक बात है, हमसे एक एफिडेविट, एक बॉन्ड लिखाया जाता है कि भाई आप ताउम्र जब तक आप रिटायर नहीं होते आप वहीं सर्व करेंगे, एक बॉन्ड लिखाया जाता है। तो एक बंधुआ मजदूरी के हिसाब से हो गया। जब हमें इक्वलिटी की बात हो रही है या बोला जा रहा है कि सबको रैशनलाइज किया जाएगा या सब नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज़ SRO 194 के अंडर आएंगे, तो फिर जो बेनिफिट्स बाकी नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज़ पूरे जम्मू कश्मीर में जो लगे हैं, जो उनको मिलते हैं, वो हमें भी दे दिए जाएं। ये हमारा बेसिक बात है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? सर, मेरा सीधा क्लियर बात जो मेरे साथियों ने बोली है बिल्कुल सही बात बोली है कि पहली बात तो ये SO 194 इन्होंने टोटली गलत तरीके से हमारे ऊपर लगाया क्या, मैं तो ये कहूँगा थोपा गया हमारे ऊपर अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में। पहले एक तरफ से क्लेरिफिकेशन आती है लॉ जस्टिस पार्लियामेंट्री अफेयर्स की तरफ से 2017 में कि जनाब इनके ऊपर लग नहीं सकता क्योंकि सुपरन्यूमरी पोस्ट है, स्टेट के ऊपर इसका खर्चा नहीं आता, तो भाई सेंटर से खर्चा उठाती है तो इनके पास सारा 200 तो लग नहीं सकता। 2020 में फिर से क्लेरिफिकेशन आती है कि जब मेन लॉ नहीं लगता था तो आप अमेंडमेंट कैसे लगा रहे हो इनके ऊपर। क्लियर कट ग्राउंड है यहाँ पे जिसमें इन्होंने बोला गया कि आप इनके ऊपर लगा नहीं सकते। अच्छा, दूसरी बात, दिसंबर में नोटिफिकेशन निकली, दिसंबर 2020 में हमारी नोटिफिकेशन निकली, उसमें जो रिक्रूटमेंट रूल्स थे उसमें क्लियर कट वे में स्पेसिफाई किया गया था कि इनकी रिक्रूटमेंट SRO 412
प्लस SRO 425 के तहत होगी। वहाँ पे तो SO 194 का कहीं जिक्र ही नहीं था। अब एक चीज़ समझ नहीं आती, जैसा मेरे साथी ने कहा कि दिसंबर के बाद से अभी तक हार्डली 6 महीने हुए हैं, ऐसे ग्राउंड्स कौन से बदल गए हैं, ऐसी कौन सी बड़ी वो यहाँ पे टूर्नामेंट चल रही थी जिसमें इन्होंने ग्राउंड के मैच के रूल्स ही चेंज कर दिए। अच्छा, दूसरी चीज़ SRO 412 के तहत हमसे ये बॉन्ड साइन करवाते हैं कि ताउम्र लाइफ लॉन्ग आपको सर्विस करनी है। कहाँ पे? कश्मीर में ही करनी है आपको सर्विस, आप वहाँ से कहीं जॉब छोड़ के जा नहीं सकते हैं। तो एक तरफ से तो हमें बोल रहे हैं कि आपको आपके ऊपर SO 194 लगा के हम आपको बाकी एम्प्लॉय के साथ एट पार लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप बाकी एम्प्लॉय से एट पार लाने की कोशिश कर रहे हैं हमें, तो बाकी एम्प्लॉय के बेनिफिट भी दे दीजिए। सबसे बड़ा बेनिफिट है SRO 43 जो बात करता है कि अगर इन द लाइन ऑफ ड्यूटी आपकी किसी वजह से डेथ हो जाती है तो आपकी किन्स में किसी ना किसी को आपकी नौकरी दी जाएगी। अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ, जैसा कि हम सबको पता है कि कश्मीर में हालात कितने खराब है। आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो गोली वहाँ पे खाता है वो बेल्ट फोर्स खाती है वहाँ पे, और बेल्ट फोर्स के बाद जो सरकार के नुमाइंदे जा रहे हैं वहाँ पे वो कौन है? वो हम कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं। उनके बाद गोली कौन खा रहा है वहाँ पे? हम गोली खा रहे हैं। अभी राकेश पंडिता जी के एग्जांपल आप लोगों के सामने, अभी महीना भी नहीं हुआ उनको गुजरे हुए। तो मेरी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन से क्लियर कट वे में गुजारिश है कि प्लीज़ SO 194 को रिवोक करिए। अगर आप रिवोक नहीं करना चाहते, हम 2 साल का प्रोबेशन भी निकालने को तैयार हैं, आधी सैलरी में 2 साल का प्रोबेशन भी निकालने को तैयार है, लेकिन हमें फिर बाकी के बेनिफिट्स भी प्रोवाइड कर दीजिए। जी। आप ये बताइए हमें कि जैसे जो एक बॉन्ड का इशू है, बॉन्ड जो लिखवाया जाता है, क्या किसी और राज्य में भी ऐसा होता है या किसी और स्टेट में या यूटी में ऐसा होता है? सर ऐसा और कहीं भी रिपीट नहीं होता। ये एक स्पेशल एकदम कहते हैं ना कि थोपने वाली एक चीज़ है ये, और वो भी खासकर सिर्फ कश्मीरी पंडितों के साथ। जबकि हमारा अगर आप देखेंगे जो हमारी बात होती है एक विधान एक संविधान, तो पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है फिर उस हिसाब से, तो हमें क्यों कहीं ज़रा रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है? तो हमारा सिर्फ इतना ही गुजारिश है, अगर आप SO 194 लागू करना भी चाहते हैं हमारे पास, जैसे मेरे मित्रों ने बोला, हमें कोई आपत्ति नहीं, हमें बाकी उसके बेनिफिट्स दे दीजिए। हम नहीं आपसे ऐसा झगड़ा करेंगे, आप इसको रिवोक कीजिए, या तो रिवोक कीजिए ना उसके हमको बाकी सब बेनिफिट दीजिए। और अगर आप देखेंगे ये पूरा एक्सरसाइज जो कि माइग्रेंट्स का जो चल रहा है, ये एक एक्सरसाइज, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज है कि हम लोग उधर जाएं, हम लोग उधर रहें। आप उसका पूरा मर्डर कर रहे हैं, यू आर किलिंग द होल पर्पस बिहाइंड इट। बिल्कुल, एक पॉइंट मैं ऐड कर देता हूँ इसमें। और जैसा कि हम सबको पता है कि ये पैकेज सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी पंडित्स के लिए नहीं है, इसमें टर्म यूज़ की गई है कश्मीरी माइग्रेंट्स प्लस नॉन माइग्रेंट पंडित्स। कश्मीरी माइग्रेंट्स में सिर्फ कश्मीरी पंडित्स नहीं आते हैं, इसके अंदर राजपूत डोगरास, नॉन राजपूत डोगरास, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, PSPs, ALCs, EWS, सभी कैटेगरी के लोग इसके अंदर आते हैं। तो मेरी सभी से गुजारिश है कि इस पैकेज को क्लियर कट वे में आप कश्मीरी पंडित्स का पैकेज ना समझिए, ये पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर के यूथ का पैकेज है जिसके अंदर सारे के सारे लोग जुड़े हुए हैं। मेरी सबसे गुजारिश यही है कि हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ ज्वाइन करिए, ताकि हम इस मुहिम को आगे लेके जा सके, अपनी बात एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रख सकें। बिल्कुल। ये एक और बात क्लियर हो गई है कि ये सिर्फ कश्मीरी पंडितों का PM पैकेज नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के यूथ का है, जैसा कि इन्होंने बताया है, और ये इन्फॉर्मेशन 100% करेक्ट है और फैक्ट के साथ सामने आए हैं। अब गुजारिश यही है, या तो आप इसे रिवोक कीजिए या तो इन्हें उनके इक्विवेलेंट जो बेनिफिट्स हैं वो दीजिए। तो और कुछ आप ऐड करना चाहेंगे इसमें? और जो हमारी ये मुहिम चल रही है, जो हम एजिटेट कर रहे हैं बेसिकली इसको रिवोक SO 194 के अगेंस्ट जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमने एक बेसिकली एक फेसबुक पेज भी बनाया है जिसका नाम है KP Solidarity। तो जो भी हमारे भाई बंधु इस पैकेज में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो प्लीज़ हमें ज्वाइन करें, क्योंकि जब एक क्या होता है कि काफ़ी सब लोग सब जुड़ेंगे तो एक यूनिटी, एक फोर्स बन के हम आएंगे, तो हम अपनी बात जो कहेंगे आगे सरकार के सामने रखेंगे, उसका एक दबाव होगा, उसका एक असर होगा। ठीक है, हम 5 लोग अगर बात करते हैं तो उसका वो असर नहीं दिखने को मिलता। अगर हमारे साथ 2000 जो कुछ लोग हम सिलेक्ट होने वाले हैं, अगर हम सब लोग एक ही मंच पे आके अपनी बात कहते हैं तो उसका एक असर होता है, वो देखने को मिलेगा। तो मेरी ये सबसे यही गुजारिश है कि KP Solidarity को आप ज्वाइन कीजिए, फेसबुक पेज है, उसमें हम जहाँ भी कहीं जाते हैं, क्योंकि देखो हम काफ़ी सारे जगहों पे गए हैं, काफ़ी सारे लीडर्स से मिले, काफ़ी सारे डिफरेंट पार्टीज़ में गए, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज जम्मू कश्मीर में है सबका हमने दरवाज़ा खटखटाया है, सबको हमने जो भी चल रहा है इस ऑर्डर के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है डिफरेंट, हमने हर जगह मेमोरेंडम्स दिए हैं। इवन हम सेक्रेटरीट भी जा चुके हैं, हम अपने जो हमारे नोडल ऑफिसर है रिलीफ कमिश्नर दफ्तर, वहाँ भी हम जा चुके हैं, उन्हें भी अपना मेमोरेंडम सौंपा है हमने। और सब जगह से हमें आश्वासन तो ये मिला है कि भाई आपके बारे में बात की जाएगी, आपकी बात ऊपर तक ली जाएगी, हर जगह से आश्वासन मिला है, लेकिन अभी हमें मतलब कोई आउटपुट दिखता हुआ नहीं मिल रहा है। ठीक है, हेल्प हमें सब बोल रहे हैं हम करेंगे, आपका जो ये मसला है जायज़ मसला है एकदम, और बड़े ही गलत तरीके से आर्बिट्ररली इसको आप पे थोपा गया है। अब
बाकी जो भी हमारे जो भाई बंधु अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं या जिनको इस मसले के बारे में नहीं पता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग क्या है, बाहर सर्व कर रहे हैं, कोई बॉम्बे में जॉब कर रहा है, कोई पुणे में, कोई बैंगलोर में, कोई दिल्ली में, तो भाई आप इस मसले के बारे में पढ़िए, क्योंकि जब तक हम एक आदत होती है पढ़ना छोड़ देते, लोग जॉब करते तो पढ़ना वो छोड़ देते, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़िए आप, तभी आपको इस बारे में पूरा अवेयर होंगे कि जो भी मतलब उनको मिसकंसेप्शंस है इसके बारे में कि शायद सैलरी 2 साल के बाद मिले, शायद अभी ऐसे ही है 1 महीने के बाद रिवोक हो जाएगा। रिवोक तभी होगा जब उसके बारे में बात करेंगे, जब बात ही नहीं होगी तो रिवोक होने का चांसेस ही नहीं है। तो मेरी बात बस इतना ही मेरा कहना है। जी देख सकते हैं आप सब लोग कि बताया जाता, हमेशा ये बात बोली जाती है कि यूथ जो है वो देश का भविष्य है, और ये यूथ यहाँ पे बैठा हुआ है जो कि देश का भविष्य है। और केपी सॉलिडरी को आप सब लोग यूथ ज्वाइन करें, ये टीआरएन की तरफ से अपील है कि इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलें।